Hello dear friends, today I am going to discuss about TGT English test series, or you can say English practice set part 5th. There are given only 10 questions, so you have to find out the best option from all these questions which are given below. Just let's start without any delay. First question is given, which of the following is mismatched with reference to John Milton's work? जॉन मिल्टन का कौन सा ऐसा वर्क इनमें है जो ऑप्शन दिए हुए हैं जो मिसमैच्ड है? ऑप्शन ई ऑफ एजुकेशन, हाँ, जो 1644 को पब्लिश हुआ। बी ऑप्शन एरोपेजिट का 1647 जो दिखाया गया है यहाँ। सी ऑप्शन लेसीडस जो 1637 है, जो एक पेस्टोरल एलिजी है, जो एडवर्ड किंग इनके जो फ्रेंड थे कॉलेज के, उसकी डेथ के ऊपर उन्होंने लिखा है, इसको मोनोडी भी कहा जाता है। ठीक है। और पैराडाइज लॉस्ट है जो लास्ट पेज में लिखा गया इनकी लाइफ में, तो इसको पब्लिश किया गया था 1667 1667 को। ठीक है। और जो बी पॉइंट है इसमें एरोपैड का, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर लिखा गया है, जो भी जर्नलिस्ट होते हैं इनके ऊपर। और तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें मिसमैच्ड कौन सा है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो गैस करिए, देखिए ऑफ एजुकेशन जो है 1644 राइट है। ये प्रोज वर्क एक तरह से है, क्योंकि उसमें इन्होंने सेकंड फेज में इसको लिखा था, जो सेकंड फेज इनका, क्योंकि मिल्टन का जो वर्क है 3 फेज़ में लिटरेरी करियर डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पीरियड जो है उनका 1629 टू 1640, 1629 से लेकर 1640 के पीरियड को कहा जाता है इनका फर्स्ट पीरियड। ये स्टूडेंट रहे थे उसमें, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहे थे एट हॉटन, और इसी में एक हॉटन पीरियड के नाम से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विच पीरियड इज़ नोन एज हॉटन पीरियड। तो ये कौन सी डेट है जिसको हॉटन पीरियड के नाम से जाना जाता है? वो है 1632 1637, यानी 1632 से लेके और 1637 जो पीरियड है, इस पीरियड को हॉटन पीरियड के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि इस पीरियड में मोस्टली इन्होंने 1629 और 1629 में इन्होंने फर्स्ट अपना वर्क लिखा है। इसमें जो मोस्टली ज़्यादातर जो वर्क लिखे और भी हैं, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। आर्केडिस लिखा है 1632 में इन्होंने। ऑन शेक्सपियर लिरिक है, ये भी लिखा है। ठीक है। और इसी तरह ट्विन जो पोएम है एल एलिगरी और एल पेंसेरो, ये ट्विन है जो 1631 में लिखी गई है। तो एक तरह से कॉमर्स भी 1634 में उन्होंने लिखा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है एरोपैजिट का, जो इसको पब्लिश किया गया था 1644 को, जबकि इसमें दिया हुआ है 1647, तो ये मिसमैच्ड है या गलत है इसमें डेट ये। और बाकी आपका बिल्कुल सभी सही हैं, डेट भी सही दी हुई हैं आपकी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले का तो आप समझ गए होंगे। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी एरोपैजिट का। यहाँ पर जो 1647 लिखा हुआ है, इस जगह 1644 होना चाहिए, 1644। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड? व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड? जो उनका स्ट्रेटफोर्ड ये विलेज है विलियम शेक्सपियर का, जो सभी जानते हैं। तो उनके जो उन्होंने अपना एक घर बनाया था, उस हाउस का नेम क्या था विलियम शेक्सपियर का, ये इसमें पूछा गया है। तो पहला है न्यू प्लेस, ए ऑप्शन दिया है। बी है स्ट्रेटफोर्ड हाउस, और सी है ग्रैंड पैलेस, और डी है हाई प्लेस। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में सभी जानते हैं, जिनका जन्म 1564 को हुआ था और डेथ इनकी 1616 को 1616 को हो जाती है। और इनका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो वर्क रहा था नैरेटिव पोइम से स्टार्ट हुआ था, वीनस एंड एडोनिस से। द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी भी इसी के साथ लिखा था उन्होंने 1594 और 5 में। ठीक है। तो इसमें
इनकी उस हाउस का नाम पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, न्यू प्लेस है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो स्ट्रीट फोर्ट में इन्होंने बनाया था, सबसे बेस्ट हाउस माना गया था उस समय का ये, जो इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाई शेक्सपियर एज द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। एयर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी रूप में, या एक सक्सेसफुल वर्क कह सकते हैं इसे हम, जिसमें सफलता की राह पर उनको ले गया, या वहाँ जहाँ से उन्हें सफलता मिलना शुरू हो गई थी। तो ऐसा कौन सा वर्क है उसमें आपको पता है ये, क्योंकि उस समय की बात है ये, जब वीनस एडोनियस और ये द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी ये नेरेटिव पोइम लिखी गई थी, क्योंकि उसमें थिएटर क्लोज हो गए थे, तो उसमें उन्होंने ये नेरेटिव पोइम को ही लिखा था। तो उस समय की बात है इसमें। तो इसमें दिए आपके ऑप्शन दिए हैं, हीरो एंड लिंडर, बी ऑप्शन है द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, सी ऑप्शन है वीनस एंड एडोनियस, और डी ऑप्शन है द कॉमेडी ऑफ एरर। तो आपको फाइंड करना है कि किस वर्क को इसमें एकदम एयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, वीनस एंड एडोनियस है। ठीक है, इसको कहा गया है। तो ये 1595 में लिखा गया था, वीनस एंड एडोनियस, एक नेरेटिव पोएम है ये। तो इट इज़ रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया था, सेस्टा रायमा, और डेडिकेट टू WH को डेडिकेट किया गया ये वर्क। तो इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक रोमन मिथ फॉर ए लव ऑफ वीनस, गॉडेस ऑफ सेक्सुअल ब्यूटी, पर डिपेंड फॉर एडोनिस। इट इज़ अ लव पोएम इंस्पायर्ड बाई मार्लोस, क्रिस्टोफर मार्लोस। हीरो एंड लिंडर जो नाम में दिया हुआ है इसमें, हीरो एंड लिंडर नाम दिया गया, ये क्या है, एक तरह से इससे इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा था इस वर्क को। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस। और जो बी ऑप्शन दिया हुआ है द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, ये भी है 1594 में लिखा गया, और ये भी एड्रेस है किसको, WH को है। और लेकिन एक थोड़ा अंतर इसमें है, वो 6 लाइन में लिखा गया है, और वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रेसी ये 7 लाइन स्टेंजा में है, जो रायम रॉयल के नाम से जानते हैं इसको हम। ठीक है, ट्रैक स्टोरी है ऑफ ल्यूक्रेसी की, हु लॉस्ट हर वर्च्यू बाई हर ऑन रिलेटिव्स। तो ये इसमें शो किया गया। तो राइट ऑप्शन विल बी, इसमें सी होगा, वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो बॉर्डर्स वर्क है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। पहला ऑप्शन है प्रोज ट्रेजेडी, बी ऑप्शन है एपिक, सी ऑप्शन है बस ट्रेजेडी, और डी ऑप्शन है ऑड। तो आपको देखना है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ को सभी जानते हैं, नेचर पोइट हैं एक तरह से। ठीक है, क्योंकि नेचर के फेवर में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो गैस करें आप लोग, विच इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ को जैसे हम बताएं शॉर्ट में कि इनका जन्म कब हुआ था। कि विलियम वर्ड्सवर्थ द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन थे, वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 7 इन 1770, 1770 को एट कोकरमाउथ इन कम्बरलैंड में हुआ था ये। तो और इनकी डेथ 1850 यानी 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे जो पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन है, ज़्यादा प्रभावित हुए थे ये। और एक तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं उनके बहुत सारे वर्क हैं, और उसमें से इनका सबसे फेमस जो वर्क है एक तरह से है, वैसे फर्स्ट जो वर्क है पोएम है वो तो है द इवनिंग वॉक है इनकी। ठीक है, और एक तरह से द प्रिल्यूड जो है फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ वर्ड्सवर्थ माना गया इसको, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है ये, ऑटोबायोग्राफिकल है। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये वर्क है इनका। इसके अलावा प्रिल्यूड को आप जानते होंगे कि ये 14 बुक में लिखा गया है, 14 बुक में। ठीक है, ST कॉलेज के साथ मिलकर इन्होंने कंप्लीट किया है इसको। और इसमें आपको फाइंड करना है कि वर्ड्सवर्थ का जो वर्ड्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आता है। तो राइट ऑप्शन विल बी सी, वर्स ट्रेजेडी में ही आता है बॉर्डर्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स इज अ लाइन फ्रॉम, बहुत अच्छी लाइन है ये, आपको पता करना है। विलियम बर्ड्स के वर्क से ही ली गई है और इसमें ऑप्शन ए टिंटन अवे, बी इमोर्टलिटी और सी डैफोडिल्स और डी द वर्ड इज टू मच विद अस। टिंटन अवे, इमोर्टलिटी और जो है आपका, गैस करिए आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन है। इसमें जो ये लाइन ली गई है किस में से ली गई है, टिंटन अवे से, इमोर्टलिटी और से, या डेफोडिल से, या द वर्ड इज़ टू मच विद अस। देखिए टिंटन अवे जो 1798 को कंप्लीट हुआ था ये, तो इस तरह से ये एक तरह से ब्लैंक बस में लिखा गया टिंटन अवे, लैरिकल बैलेंस में है ये। और आपका इमोर्टली ऑड है ये जो है, इट वॉज रिटन इन 1802 1802 को इन 4 स्टेज में लिखा गया है, और ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड से, है ना। तो एक तरह से इट इज़ द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री इन द 19th सेंचुरी, और इट हैज़ बीन रिटन इन पिंडारिक ओल्ड फॉर्म, है ना। और एक तरह से इमोर्टलिटी ओड इज इंस्पायर्ड बाई बॉम्स द रिट्रीट से भी इंस्पायर हुआ था ये। और उसके बाद डैफोडिल्स जो वर्क है आपका, ये भी इनका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्क है, जो कई बार एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा भी जाता है। तो आपको इसकी डैफोडिल की सबसे अच्छी लाइन है, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। बहुत अच्छी लाइन है ये, कई बार पूछी गई है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन बिल भी होगा आपका, द वर्ड इज़ टू मच विद अस। जो ये लाइन ली गई है, लिटिल वी सी इन नेचर एंड दैट इज़ अवर, यानी हम जो जिस नेचर प्रकृति में रहते हैं, जो कि हमारी है, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी तरफ हम कम ध्यान देते हैं और एक मटेरियलिज्म लाइफ को ज़्यादा लाइक करते हैं। तो दिस सोनेट एंड द वर्ड इज़ टू मच विद अस, दिस सोनेट वॉज रिटन इन 1802 1802 को लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 1807 को। तो इसमें पेट्रार्क फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें ऑक्टेव एंड सेस्टिस यूज हुए हैं। राइम स्कीम इसकी जो है ए बी बी ए बी बी ए सी डी। तो इसमें ये वर्क है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का डी है, द वर्ड इज़ टू मच विद अस। इसमें ये लाइन यूज हुई है, द लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अ वर्स। ओके, तो आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ के ही 4 वर्क हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। कौन सा विलियम शेक्सपियर का वर्क है जो लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है। पहला है मच एडो अबाउट नथिंग, ए ऑप्शन, बी द टेम्पेस्ट, सी सिम्बलिन, डी द विंटर्स टेल। तो आपको ये पता करना है, गैस करिए। देखिए इसमें मच एडो अबाउट नथिंग ये कब लिखा गया है, 1598 को। द टेम्पेस्ट ये लिखा गया है आपका 1611 1611 को। सिम्बलिन
1609 और 10 के बीच में लिखा गया, 1609 और 10 के बीच में। द विंटर्स टेल ये है 1610 एंड 11, 1610 और 11। तो देखिए ध्यान से, आपको मैंने अभी बताए थे आपको द टेम्पेस्ट, सिम्बिलियन और द विंटर्स टेल ये लगभग एक ही फेज़ में हैं, जो लास्ट फेज़ में शो हो रहे हैं। मच डू अबाउट नथिंग ये 1598-99 के बीच लिखा गया, तो ये थोड़ा अलग है हटके। तो राइट ऑप्शन विल बी ए, मच डू अबाउट नथिंग। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरन प्ले इज़ इन 3 पार्ट्स। कौन सा वर्क है विलियम शेक्सपियर का जो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो आप जानते हैं हेनरी फोर्थ, ये ऑप्शन है, बी है रिचर्ड थर्ड, सी ऑप्शन रिचर्ड सेकेंड, डी ऑप्शन हेनरी सिक्स। हेनरी फोर्थ जो है वो 2 पार्ट में है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ ए टेट्रोलॉजी है ये। दिस टेट्रोलॉजी इंक्लूड, इसमें जो टेट्रोलॉजी है रिचर्ड सेकेंड है, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट है, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड और हेनरी फिफ्थ है। हेनरी फोर्थ में लिखा गया था आपका पार्ट जो फर्स्ट है वो 1597 को, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड 1598 को, हेनरी फिफ्थ 1599 और 1600। And this play is basically about Hall's journey towards kingship and the final rejection of Falstaff। अब इसमें आती है बात, रिचर्ड थर्ड है, ये भी अलग है, रिचर्ड सेकंड है और हेनरी सिक्स। हेनरी सिक्स को थोड़ा सा करते हैं तो पार्ट फर्स्ट, तो इसमें पहले आपको ऑप्शन करना है कि जो हेनरी सिक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। राइट ऑप्शन विल बी डी, विच इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हेनरी सिक्स। क्योंकि हेनरी सिक्स जो है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड 3 पार्ट में डिवाइड है ये। आप क्रॉनिकली इसे लेंगे तो आप ध्यान रखें, पहले पार्ट में क्या हुआ, स्टार्टिंग में सेकंड पार्ट हुआ जो 1590 को और 91 में, फिर पार्ट थर्ड आया 1590 91 में, और फिर फर्स्ट लास्ट में 1599 और 92। और ये टेट्रोलॉजी में हम इसे रखेंगे तो ये तीनों पार्ट हुए हेनरी सिक्स के, पार्ट वन, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, और इसी में जुड़ता है किंग रिचर्ड थर्ड, और ये पूरी टेट्रोलॉजी बनकर तैयार होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन विल भी क्या होगा, डी हेनरी सिक्स है, इसे 3 पार्ट में कंप्लीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। इसमें कौन सा पेयर है जो मिसमैच्ड है। हैमलेट 1601, बी ऑप्शन ट्वेल्थ नाइट 1601, सी ऑप्शन सिम्बिलियन 1608, डी ऑप्शन द टेम्पेस्ट 1611, 1611। यानी हैमलेट 1601 में और ट्वेल्थ नाइट 1601 में ही लिखा गया, और सिम्बिलियन 1608 और द टेम्पेस्ट 1611। अब इसमें आपको मिसमैच्ड कौन सा है वो आपको पता करना है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा आपको देखिए, मिसमैच्ड में जो आएगा, बाकी तो आपके हैमलेट सही है, ए ऑप्शन, बी ट्वेल्थ नाइट सही है डेट इसकी, सी ऑप्शन है सिम्बिलियन, ये 1608 ये रॉन्ग डेट है, ये है 1609 और 10 के बीच में कंप्लीट हुआ, ये रिटर्न हुआ, तो इसमें यही मिसमैच्ड है। बाकी हैमलेट और ट्वेल्थ नाइट और द टेम्पेस्ट तीनों ही सही है। तो राइट ऑप्शन विल बी सी सिम्बिलियन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। कौन सा वर्क है जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। आपने पहले अभी पढ़ा होगा, इसमें देखा होगा क्वेश्चन। पहला है ऑप्शन ऑफ एजुकेशन, इसी का वर्क है, जॉन मिल्टन का वर्क है, इनका ग्रेट जो राइटर हैं। बी ऑप्शन है एरोपेजिट का, सी ऑप्शन ऑन शेक्सपियर जो 1630 को लिखा गया है, और ये ऊपर के दोनों 1644 में लिखे गए हैं, और डी है अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। तो कौन सा आपका अलग दिख रहा है आपको, आप खुद ही समझ गए होंगे। अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड ये मैथ्यू प्रियर का लिखा हुआ वर्क है, ये अलग है। तो ये क्या है,
जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10। मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। मिल्टन का जो पैराडाइज रीगेन है जो 1671 को पब्लिश हुआ था, इसकी थीम क्या है, कहाँ से ली गई है? सेंट कैथरीन्स सरमन से, सेंट ल्यूकस गॉस्पेल से, द बाइबल से, या डी ऑप्शन जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग से। तो विच इज़ द राइट ऑप्शन? इट्स राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल से इसका थीम लिया गया है। ठीक है, पैराडाइज रीगेन का। आई होप आप ये 10 क्वेश्चन जो हमने आपको डिस्कस किया आपके साथ, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, हेल्पफुल होंगे। और आई होप कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ देखने को इसके लिए ज़रूर मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। और ऐसे कंटिन्यू हम आपके लिए इस तरह की प्रैक्टिस सेट इंग्लिश की तैयार करते रहेंगे, आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। बट ये आपसे रिक्वेस्ट है कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।